बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 11.4 कर रहे हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जिसमें हमें पॉपुलेशन गिवन है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मेंबर्स की ये पॉपुलेशन है। और इसमें हमने प्रपोर्शन फाइंड करनी है। पॉपुलेशन प्रपोर्शन जो फाइंड करनी है वो है इवन नंबर्स की, और फिर सैंपल्स जो बनाने हैं उनकी भी जो प्रपोर्शन फाइंड करनी है वो इवन नंबर्स की प्रपोर्शन फाइंड करनी है। और जो सैंपल का साइज है वो है n = 2, और जितने पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे वो हैं 36, जो कि विद रिप्लेसमेंट सैंपल्स बनाने हैं तो हमारे पास 36 पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे। और फिर रिलेशंस प्रूफ करने हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ p इक्वल है पाई के, वेरिएंस ऑफ p इक्वल है पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर n के। इसमें हमारे पास पॉपुलेशन है 6 मेंबर्स की, पॉपुलेशन साइज है 6 और सैंपल साइज है 2, और विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग करनी है और पॉसिबल सैंपल्स 36 बनेंगे। और तमाम सैंपल्स की जो प्रपोर्शन फाइंड करनी है वो इवन नंबर्स की करनी है। इसके अलावा जब इवन नंबर्स की प्रपोर्शन आ जाएगी तो इवन नंबर की प्रपोर्शन की हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है, जिसे एक्सपेक्टेशन ऑफ पी और वेरिएंस ऑफ पी कहते हैं, और उसको पॉपुलेशन प्रपोर्शन यानी पाई के साथ कंपेयर करना है। आइए देखते हैं किस तरह से हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास पॉपुलेशन हमने लिखनी है और पॉपुलेशन का साइज लिखना है, सैंपल का साइज लिखना है, और साथ ये लिखना है कि हमने सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट बनाने हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट। और ये देखना है कि कितने पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे। कैपिटल N की पावर स्मॉल n, 6 की पावर 2, 36 पॉसिबल सैंपल्स बनेंगे। आइए देखते हैं कि सैंपल्स किस तरह से बनते हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट सैंपल्स बनाने से पहले हम प्रपोर्शन फाइंड कर लेते हैं पॉपुलेशन की, जो कि लास्ट में हमारे कंपैरिजन में काम आएगी। प्रपोर्शन पाए, पॉपुलेशन की प्रपोर्शन पाए फाइंड करने का फॉर्मूला है कैपिटल X ओवर कैपिटल N। X आर द नंबर ऑफ इवेंट्स इन पॉपुलेशन और कैपिटल N इज द पॉपुलेशन साइज और नंबर ऑफ इवेंट्स इन दी पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन को गौर से देखें तो इवन नंबर हमारे पास पॉपुलेशन में 6 में से 4 हैं, यानी 4/6 हमारी प्रपोर्शन आएगी इवन नंबर्स की। और इवन नंबर्स की प्रपोर्शन अगर हम कटिंग करें तो 2/3 बचती है। हम पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर n पहले से कैलकुलेट करके रख लेते हैं, ताकि लास्ट में जब हम कंपैरिजन करें तो हमें मुश्किल पेश ना आए। हम पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर n करेंगे तो वो हमारे पास 1/9 के इक्वल आ गई है। आइए देखते हैं कि सैंपल साइज 2 के विद रिप्लेसमेंट बना के हम किस तरह से सैंपल प्रोपोर्शन p फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास पॉपुलेशन है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8, और विद रिप्लेसमेंट सैंपल हम काफ़ी मरतबा सीख चुके हैं। 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 8, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 8, 4, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 6, 4, 8, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 8, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 8, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5, 8, 6, 8, 8। ये टोटल आपके पास 36 पॉसिबल सैंपल्स हैं। इन 36 पॉसिबल सैंपल्स की इस दफ़ा हमने मीन फाइंड नहीं करना, बल्कि प्रपोर्शन पी फाइंड करनी है, और प्रपोर्शन हमने फाइंड करनी है इवन नंबर्स की। सैंपल के अंदर सैंपल का साइज 2 है, तो 2 मेंबर हैं, तो दोनों चूंकि इवन हैं तो 2/2 प्रपोर्शन आएगी। इसी तरह सेकंड सैंपल में हमारे पास एक इवन है और एक ओड है, तो यहाँ जो इवन की प्रपोर्शन आएगी 1/2 आएगी। 2 मेंबर हैं, 2 में से एक इवन है, 1/2। इसी तरह यहाँ पर भी 2 मेंबर्स हैं सैंपल के अंदर, 2 और 4, और 2/2 इसकी प्रपोर्शन आएगी। और जहाँ हमारे पास इवन नंबर कोई नहीं होगा, जैसे 3, 3 में, तो यहाँ पर जो प्रपोर्शन आएगी सैंपल की वो 0/2 आएगी। सिमिलरली हम तमाम प्रपोर्शंस को फाइंड कर लेंगे। 36 की 36 प्रपोर्शंस हमारे पास आ जाएंगी। अब इन प्रपोर्शंस में हम देखेंगे कि मिनिमम प्रपोर्शन क्या है और मैक्सिमम पी की वैल्यू क्या है। मिनिमम पी की वैल्यू 0 है और मैक्सिमम 1 है, और 3 वैल्यूज हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। एक 0 है, एक 1/2 है, और एक 2/2 यानी 1 है। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे इन प्रपोर्शंस की।
सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम इन प्रोपोर्शंस पी, सैंपल प्रोपोर्शंस पी को लिखेंगे 0/2, 1/2 और 2/2 और टैली करेंगे। 0/2 हमारे पास 4 टाइम है, 1/2 16 टाइम है और 2/2 भी 16 टाइम है। टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम आता है 36 और 36 ही पॉसिबल सैंपल्स थे। एफ ऑफ पी कैसे बनेगा? हम पी ऑफ पी नहीं यहाँ लिखेंगे, हम एफ ऑफ पी लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एफ ऑफ पी के साथ हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को एफ ऑफ पी से डिनोट करेंगे। हम 4 को डिवाइड करेंगे 36 से, 16 को भी 36 से डिवाइड करेंगे और फिर 16 को 36 से डिवाइड करेंगे, तो सम करेंगे एफ ऑफ पी का तो आएगा 36/36 इक्वल टू 1। हमेशा सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 के इक्वल ही आता है। आइए देखते हैं एफ ऑफ पी को पी से मल्टीप्लाई करेंगे मीन फाइंड करने के लिए, तो हम 4/36 को मल्टीप्लाई करेंगे 0/2 से, तो 0/72 आंसर आ जाएगा। इसी तरह 16/36 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/72 आ जाएगा। 16/36 को 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/72 आ जाएगा। ऊपर वाली ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस तरह से हमारे पास p इंटू एफ ऑफ पी की कॉलम कैलकुलेट हो जाएगा। जब हम इसको सम करेंगे तो 48/72 आएगा, जो कि मीन को फाइंड करने में इस प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। अब हम पी स्क्वायर करेंगे। पी स्क्वायर में 0/4, 1/4 और 4/4 आ जाएगा। पी स्क्वायर को भी हम एफ ऑफ पी से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो 0/144, 16/144, 64/144 और सम करेंगे तो 80/144 रिजल्ट आएगा, जो कि वेरिएंस, इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करेगा। आइए देखते हैं किस तरह से हम इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी, म्यू ऑफ पी यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ पी इक्वल है समेशन पी इनटू एफ ऑफ पी, जो कि रिजल्ट आता है 0.67 यानी 2/3। वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हम सिग्मा स्क्वायर पी निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर माइनस म्यू ऑफ पी का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी स्क्वायर ई ऑफ समेशन पी स्क्वायर इनटू एफ ऑफ पी के इक्वल है। कॉलम में हम इसका सम कैलकुलेट कर चुके हैं 80/144 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, रिजल्ट आएगा 0.11। आइए देखते हैं कि रिजल्ट्स जो हमें क्वेश्चन में कंपेयर करने के लिए कहे गए थे, यानी प्रॉपर्टीज को जो कंपेयर करना है उसको किस तरह से करना है। हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ पी इक्वल है पाई के, जो कि हमने कंपैरिजन करना था। एक्सपेक्टेशन ऑफ पी या म्यू ऑफ पी एक ही बात है। म्यू ऑफ पी इक्वल है पाई के, यानी म्यू ऑफ पी हमारे पास 2/3 निकला है और पाई भी 2/3 निकला है, तो दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए, इक्वल प्रूव हो गए। तो यहाँ पर फर्स्ट रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। सेकंड रिलेशन जो कि वेरिएंस का है उसको भी प्रूव करना है। वेरिएंस ऑफ पी यानी सिग्मा स्क्वायर पी अभी हमने कैलकुलेट किया है 1/9 यानी 0.11 और पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन की वैल्यू हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर चुके थे, जो कि 1/9 यानी 0.11 थी। यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि हमारे वेरिएंस ऑफ पी पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन के इक्वल आ गया है। हमारे दोनों रिजल्ट्स कंपेयर हो गए हैं, प्रूव हो गए हैं। अब हम मजीद क्वेश्चंस अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। असाइनमेंट जो आप घर से कर सकते हैं वो पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।